राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज के ट्यूसडे टॉक वीडियो में हम भगवत गीता के बारे में बात करेंगे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 31 से लेके 40 में, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म के बारे में और कर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म क्या होता है और कर्म क्या होता है। जब अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए तो कृष्ण ने उन्हें कैसे समझाया, कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स देके उनका मनोबल स्ट्रॉन्ग किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भगवत गीता के श्लोक 31 से लेके श्लोक 40 आपके सामने ये रहे। राधे राधे। तो आइए अब हम भगवत गीता का पाठ शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 31वां, जो है स्वधर्मम अपि चवेक्ष ना विकम्पितुम अर्हसि धर्मयाधि युद्ध च श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो अधर्म के खिलाफ लड़े और एक अच्छे रिलीजन की स्थापना करे, तो तुम्हें भी धर्म की ओर से लड़कर अधर्म का नाश करना है और एक नई सोसाइटी का निर्माण करना है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है और यही सारे क्षत्रियों को करना चाहिए। महाभारत वॉर में श्री कृष्ण अर्जुन को अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए कहते हैं और हमें भगवत गीता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें भी अगर हमारे लाइफ में कोई अधर्म हो रहा है तो वो अधर्म के खिलाफ लड़कर हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है और यही श्री कृष्ण को मिलने का मार्ग है। अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में और क्या संवाद होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 32वां, जो है यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पाव्रतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हे पार्थ, बहुत ही कम ऐसे अवसर आते हैं एक क्षत्रिय के धर्म में जहाँ पे एक क्षत्रिय को धर्म के लिए इतना बड़ा युद्ध करना पड़ता है और धर्म की स्थापना करने का मौका मिलता है। तो अगर तुम्हें ये मौका मिला है तो तुम इस मौके को मत जाने दो। इस मौके से, इस युद्ध से तुम्हारे स्वर्ग जाने के जो द्वार है वो भी खुल सकते हैं। तो तुम इस लड़ाई से वंचित मत रहो, इस लड़ाई को लड़ो। हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत ही कम मौके आते हैं जहाँ पे हमें धर्म के मार्ग पर चलने का मौका मिलता है और भगवान ये उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्तव्य अच्छे होते हैं। इसलिए अगर कभी भी ऐसा मौका मिले तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या संवाद होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 33वां, जो है अथ चेत्वम इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यासि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुमने अपनी ड्यूटीज एज अ क्षत्रिय ठीक से नहीं निभाई तो तुम्हें अपनी ड्यूटीज ना निभाने की वजह से, अपनी ड्यूटीज निग्लेक्ट करने की वजह से पाप भी लग सकता है और तुम्हारी जो इमेज है एज अ फाइटर, एज अ क्षत्रिय, उस पर भी लांछन लग सकता है। इसलिए अपनी ड्यूटी से मत भागो और लड़ाई करो, क्योंकि यही एक क्षत्रिय धर्म होता है। हमें अगर ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका मतलब है कि हमें हमारे कर्म तो करने ही पड़ेंगे। हमारी जो ड्यूटीज़ है, हमारे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसे निभाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारे कर्म ही ठीक से नहीं करेंगे तो हम इस जीवन चक्र में फंसते ही चले जाएंगे। हमें जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे ताकि हम हमारे कर्म सिद्ध कर सके। तो अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में और क्या संवाद होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 34वां, जो है अकीर्ति चापि भूतानि कथायिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादातिरिच्यते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया और ये बैटल नहीं लड़े, तो बहुत सारे लोग तुम्हें अलग अलग नाम से डिफेम करेंगे, तुम्हें बेइज्जत करेंगे। और एक क्षत्रिय के लिए बेइज्जत होने से बेटर है कि वो रणभूमि में मर जाए। तो अगर तुम्हें बेइज्जत होना है, इससे अच्छा तो तुम अपने प्राण त्याग दो। ये था श्री कृष्ण का फाइनल वर्डिक्ट। ये फाइनल वर्ड्स थे श्री कृष्ण के अर्जुन को, और ये फाइनल वर्ड्स इसलिए थे क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्य से वंचित हो जाए, अपना कर्तव्य ना करे। क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो धर्म की स्थापना करे और राइट चीज़ों के लिए लड़े। जैसे हमें भी श्री कृष्ण यही बताने की कोशिश करते हैं कि हमें हमारे जीवन में राइट चीज़ों के लिए लड़ना बहुत ही आवश्यक है, फिर चाहे उसके लिए हमें हमारे प्राण ही क्यों ना गंवा देने पड़े।
हमारा कर्म करना, हमारा कर्तव्य करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या कहते हैं। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 35वां जो है भयाद्रणादु परतम मम्स्यन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत समझना कि अगर तुमने अपना ये बैटलफील्ड छोड़ दिया तो बड़े बड़े योद्धा जैसे कि दुर्योधन और कर्ण ये समझेंगे कि तुमने महानता की वजह से ये बैटलफील्ड छोड़ दिया है। वो तो यही समझेंगे कि तुम एक कायर हो और तुमने डर के मारे यहाँ इस बैटलफील्ड से भाग गए हो, तो तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। और ऐसी बेइज्जती से अच्छा है कि तुम अपने प्राण त्याग दो और मर जाओ। इस वाक्य की मदद से श्री कृष्ण हमें ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हमारे कर्म में, हमारे कर्तव्य में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारा कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर हमें इस दुनिया में जन्म लेने का क्या लाभ, हम में और पशु में क्या फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि पशु भी कोई कर्म नहीं करते और हम भी कोई कर्म नहीं करते। तो हमारा कर्म करना, हमारे कर्तव्य करना, एक स्टैंड लेना, सोसाइटी में अपनी बात रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही सारी चीज़ें भगवत गीता के थ्रू श्री कृष्ण हमें कहने की कोशिश करते हैं। अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में और क्या संवाद होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 36वां जो है अवाच्य वादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यम तथो दुखंतरम नु किम। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहता है कि हे अर्जुन, अगर तुमने ये बैटल छोड़ के चले गए और अगर ये बैटल तुमने नहीं लड़ा तो तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो तुम्हें अलग अलग नामों से बुलाएंगे और तुम्हारे क्षत्रिय होने पर भी संदेह करेंगे, और ये एक क्षत्रिय की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण स्टार्टिंग से ही अर्जुन के इस फैसले से बहुत ही अचंभित थे कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते, क्योंकि ये जो अर्जुन का फैसला था वो बहुत ही कायरता वाला फैसला था और श्री कृष्ण अर्जुन को कायर होते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े और बहुत महान योद्धा थे जो पूरे अकेले एक सेना को हरा सकते थे, इतनी ताकत अर्जुन में थी। और अर्जुन ये फैसला लेके बहुत ही दुख पहुंचा रहे थे श्री कृष्ण को। तो अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में और क्या वार्तालाप होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 37वां जो है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे कुंती पुत्र, ये बैटल जीतकर सिर्फ दो ही बातें होंगी, या तो तुम ये बैटल हार कर स्वर्ग के सुख भोगोगे, या तो ये बैटल को जीतकर पूरे किंगडम का, पूरे राज्य का सुख भोगोगे। तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शस्त्र उठाओ और लड़ो। श्री कृष्ण हमें भी यही कहना चाहता है कि हमें हार जीत का ना सोचकर हमारे कर्म पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दो ही बातें होंगी, या तो हम उस काम में आगे बढ़ेंगे या तो हम उस काम से कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसीलिए कभी भी हमें हमारे कर्म से वंचित नहीं होना चाहिए, हमें हमारा कर्म अवश्य करना चाहिए और फल की ज़रा भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल उसके हाथ में है। तो अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या बातें होती है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 38वां जो है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम व्याप्स्यसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें ये बैटल किसी भी तरह का हार या जीत या सुख या दुख को सोचे बिना ये बैटल तुम्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ये बैटल अपना कर्म समझ के लड़ोगे तो तुम्हें किसी भी तरह का पाप नहीं लगेगा। और श्री कृष्ण हमें हमेशा यही कहते हैं कि तुम अपना कर्म मुझे ध्यान में रखकर, मेरी सोच में रखकर कर्म करो, तो तुम्हें किसी भी तरह के कर्म में कोई भी तरह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म करने में हमें कोई भी पाप नहीं लगता है। जो हमारा कर्म है वो तो हमें करना ही होगा, बाकी सब श्री कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन में और क्या वार्तालाप होता है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 39वां जो है एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रयास्यसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, जो भी बातें मैंने तुम्हें कही है, वो सारी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से थी, और अब जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ वो सारी बुद्धि योग और कर्म योग के अनुसार बोलने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे जितने भी और डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मुझे ध्यान से सुनना।
देखिए श्री कृष्ण कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा, इस भगवत गीता के द्वारा, ताकि हम अपनी लाइफ में भी इसी प्रकार, इसी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से, बुद्धि योग से, कर्म योग से आगे बढ़ सके और हमारी लाइफ अच्छे वे में लेके जा सके। तो अब आगे देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण में और क्या बातें होती है। तो ये है अध्याय दूसरा श्लोक 40वां, जो है नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं जिस पाथ पे तुमको चलने के लिए बोल रहा हूँ, वो पाथ पे तुम्हें किसी भी तरह का लॉस या तुम किसी भी तरह से छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि जैसे जैसे तुम इस पाथ पे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जो भय है, जो डर है, जो फियर है, वो कम होते जाएगा। देखिए अगर हमें किसी भी काम में, किसी भी काम करने में जो सही है वो करने में अगर हमें ज़रा सा भी डर लगता है, तो वो काम हमें कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अगर तुम मुझे ध्यान में रख के कोई भी चीज़ करोगे जो धर्म के मार्ग पर है, जो सही है, उसमें तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूँगा। और जब कृष्ण स्वयं हमारे साथ हो तो डरने की कोई बात नहीं। यही श्री कृष्ण हमें इस श्लोक में और अर्जुन को यही कहना चाहते हैं। तो ये थे भगवत गीता के श्लोक 31 से लेके श्लोक 40। देखिए हमें धर्म से चलना चाहिए और हमारे कर्म एकदम अच्छे रखने चाहिए। तो श्री कृष्ण जैसे अर्जुन की सहायता करते हैं, वैसे हमारी भी सहायता करेंगे जीवन के इस युद्ध में। जो हम डे टू डे लाइफ में जो युद्ध करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें यदि हमें श्री कृष्ण की सहायता चाहिए तो हमें हमारे कर्म अच्छे रखने पड़ेंगे, और भगवत गीता के माध्यम से यही श्री कृष्ण हमें बताना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और ऐसे ही भगवत गीता श्लोक्स के ऊपर वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। हर ट्यूसडे को मैं भगवत गीता के ऊपर श्लोक्स डालूंगा और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ आपके लिए भगवत गीता प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।